हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम सारी की सारी थ्योरम्स को जानेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट्स इनटू, यानी कि कोई भी एक मीडियन आपके ट्राइंगल को कितने हिस्सों में बांटती है या फिर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक ट्राइंगल खींचते हैं। कोई भी वो रेखा जो कि ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दे, उसे आप मीडियन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये वाली, तो इसको आप मीडियन कहेंगे अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा तो एरिया वाइज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक थ्योरम बताता है। थ्योरम कहती है हमारी कि जो आपके पैरेललोग्राम और ट्राइंगल है, अगर उनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल्स के बीच में हैं, तो उनका एरिया आपस में किस तरीके से रिलेटेड होगा, मैं अभी बता देता हूँ। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है कि ट्राइंगल का एरिया हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम के एरिया के। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये आपका बेस है, ये वाली साइड आपका बेस है, और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। तो किस तरीके से होगा, ये देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिया। तो पैरेललोग्राम का भी यही बेस है और ट्राइंगल का भी यही बेस है, और जो ट्राइंगल की एक वर्टिसेस है वो दूसरे जो आपकी पैरेलल साइड है उससे टच हो रही है। तो अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में आपके ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो रेशियो क्या बनेगा, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास 1/2 पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। यही तो रेशियो पूछा है, तो ये P से ये P गया, तो बचा क्या 1/2, और 1/2 क्या होता है 1/2, 1/2 में आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral whose diagonal AC divide it into two parts of a equal area, then ABCD is a। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। कोई भी ऐसा शेप जिसके 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं, उसे आप क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। और यहाँ पर आपकी रेक्टेंगल पे भी 4 साइड होती हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम पर भी। पर हमने इनकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या फिर पैरेललोग्राम हो, अगर इसके बीच में हम एक डायगोनल खींचते हैं तो वो आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो यहाँ पर क्या, रेक्टेंगल भी 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, रोम्बस भी और पैरेललोग्राम भी, यानी कि नीड नॉट बी एनी ऑफ ABC आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, द रेशियो ऑफ देयर एक्सिस एरियाज। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम आपका ये है और दूसरा आपका पैरेललोग्राम ये है। तो हमारी दूसरी थ्योरम कहती है, अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि दोनों पैरेललोग्राम आपके सेम बेस पर हैं और 2 पैरेलल्स के बीच में हैं, तो उनका एरिया आपका सेम रहेगा। सेम रहेगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फर्स्ट अपॉन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2, तो दोनों का एरिया सेम है तो कट जाएगा, 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हमसे, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है PQRS।
एक पैरेललोग्राम है एंड ए एंड बी आर एनी पॉइंट ऑन द पी क्यू एंड क्यू आर है, क्यू आर पर और पी क्यू पर दो पॉइंट हैं ए और बी। इफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम का एरिया दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी एस और प्लस एरिया ऑफ ए एस आर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कहाँ पर है आपका पी बी एस आपका ये है, पी बी एस आपका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले पी बी एस को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये आप ये वाला ए एस ए आर को आप भूल जाइए सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में एक थ्योरम बताई थी कि अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का सेम बेस है और दो पैरेलल्स के बीच में है, यानी कि दो पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम का आपका एरिया दे रखा है, तो आपका पी बी एस का एरिया क्या हो जाएगा, पी बी एस का एरिया हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 48 दे रखा है आपको, ओके। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ पी बी एस क्या आ गया, एरिया ऑफ पी बी एस आ गया आपका 24, ठीक है। पी बी एस निकल गया। अब ए एस आर में भी तो सेम प्रॉपर्टी लग रही है। ये देखिए आपका क्या है, बेस सेम है और पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड पैरेलल होगी इस वाली साइड के और इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और पैरेलल होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं बेस मान लूँ और ये आपके पैरेलल दो पैरेलल्स हो गए, इनके बीच में एक और ट्राइंगल है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 48 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐड करके तो पूछा। यहाँ पर देखिए, देन एरिया ऑफ पी बी एस और एरिया ऑफ ए एस आर का आपको टोटल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ए बी सी and D are the midpoint of the side of parallelogram PQRS. If area of PQRS is 36 centimeter square, then area of ABCD आपसे पूछा गया। यहाँ पर देखिए PQRS आपको दे रखा है, ठीक है, PQRS आपको दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या क्या दिखता है यहाँ पर, अगर आपने ABCD कोई 4 पॉइंट लिए जो कि मिड पॉइंट हैं इन सभी साइड्स के, तो आपको फिर से एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसे हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। अगर हम इसके बीच में इन दोनों लाइन को मिला दें तो आप देखोगे कि आपके पास एक पैरेललोग्राम तो ये आ गया, ये वाला ऊपर वाला, और एक नीचे वाला आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। इसके यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल भी दिख रहा होगा जिसके जो बेस है वो सेम है और वह दो पैरेलल्स के बीच में है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, जो हमारी थ्योरम थी कि दो पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर आपका टोटल एरिया कितना था 36, तो ये हाफ में से डिवाइड होगा क्योंकि मिड पॉइंट पर हैं सभी पॉइंट्स, तो ये हाफ हो गया, तो ये हो गया आपके पास 18, और 18 का हाफ कर दे तो, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर हम इस ट्राइंगल के ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल निकाल दें इनका एरिया और इनको प्लस कर दें तो आपका ABCD का एरिया निकल आएगा। तो इसी को हम परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर 18 को डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपके पास 9। तो इसी तरीके से ये भी आपका 9 आ जाएगा, 9 + 9 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है और यहाँ पर ABCD जो है वो हर साइड का मिड पॉइंट है, आपके पैरेललोग्राम के हर साइड का एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इन दो मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया, जिसने हमारे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। फिर हमें दिखता है कि जो हमने दो इक्वल पार्ट्स बनाए पैरेललोग्राम के, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसमें एक ट्राइंगल भी आ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। वही हमने यहाँ पर अप्लाई करा, दोनों में अप्लाई करा तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल भी एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू है DC के। जो ये आपकी AB है, ये आपकी पैरेलल है DC के, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये वाला एरिया ट्राइंगल ABD, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया एंड AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABCD के आपको हाइट बतानी कि हाइट कितनी होगी। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है, हाइट इंटू बेस। अब बेस आपको दे रखा है और टोटल भी आपको दे रखा है, क्या होगा 24, ठीक है। तो आपको बेस दे रखा है 8 और हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं, यहाँ पर बेस की जगह क्या रख दोगे 8 और 8/2 क्या हो जाएगा 4 इंटू हाइट इक्वल्स टू 24। तो हाइट क्या आ गई आपके पास, हाइट आ जाएगी, अगर इसे आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितनी आ जाएगी हाइट आपके पास 24/4, 24/4 इक्वल्स टू 4 6 जा 24, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS इज अ पैरेललोग्राम इफ X एंड Y आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड SR। PQ और SR के मिड पॉइंट हैं एंड डायगोनल SQ इज जॉइंट, डायगोनल आपका जुड़ गया है। देन एरिया ऑफ XQRY, XQRY ये वाला आपको हमसे एरिया पूछा है। इसका एरिया रेशियो ट्राइंगल QSR का आपको एरिया का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये टोटल का हाफ हो गया। तो मैं पूरे का एरिया मान लेता हूँ P आपका पूरे का एरिया है, पूरे के पूरे का, ठीक है। तो इस वाले XYZ XQRY का एरिया क्या हो गया 1/2 ही तो होगा, क्योंकि हाफ ही एरिया तो निकालना मैं 1/2/P, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए बेस आपका सेम दे रखा है, बेस आपका सेम है और यहाँ पर देखिए जो आपकी वर्टिसेस है तीसरी वो भी आपके पैरेलल्स के अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा इसका भी 1/2 एरिया ऑफ पैरेलल, ठीक है। डिवाइड करोगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1:1 इसका भी आंसर आपका आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी थ्योरम, इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, आपकी NCERT की बुक में भी दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, बाकी मैं बताता तो जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD रेस्पेक्टिवली। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ BDE क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ABD ABC, ठीक है। और यहाँ पर D क्या है, D आपका मिड पॉइंट है BC का, तो यहाँ पर एक D ले लिया हमने, ठीक है। और E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, एक मिनट, D एंड हाँ D क्या है AD, E क्या है AD का मिड पॉइंट है, तो AD कहाँ है आपकी, ये रही आपकी मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट आपको यहाँ दे दिया जो कि आपका E, ठीक है। तो आपको निकालना है BDE, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसका मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। तो मिड पॉइंट यानी कि यहाँ पर आपको 2 इक्वल पार्ट्स में आपका ट्राइंगल बट चुका है, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर भी आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एरिया आपको दिया 12, ABCD का एरिया आपको दे रखा है। तो ABCD का एरिया हो गया आपके पास, ABC का एरिया हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका इक्वल पार्ट्स, यानी कि ABD का एरिया क्या हो जाएगा, ABD का एरिया क्या हो जाएगा, ABD का एरिया हो जाएगा, इसका आधा ही तो होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब फिर से हाफ करते हैं, क्योंकि हाफ एरिया इधर चला गया, हाफ एरिया इधर चला गया, तो इसका हाफ क्या होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और हमें क्या निकालना था, ये वाला पार्ट ही तो निकालना था। तो क्या हो गया आपका आंसर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ABCD, और इसमें आपको दिया है AE एक परपेंडिकुलर दिया है, AE एक परपेंडिकुलर है जो कि आपको 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और एक आपको CF एक परपेंडिकुलर दिया है जो कि आपका AD पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। अब A भी आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं इसमें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये आपका पैरेलल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि हाइट इंटू बेस आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम इस वाली हाइट देखते हैं, यहाँ पर हाइट 6 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं। तो 10 इंटू 6, अब ये एरिया आपका ये इस वाले एरिया के भी तो बराबर होगा, ठीक है, AD इंटू 5 के, क्योंकि हाइट जो भी हो आपका एंड में जो एंड रिजल्ट आएगा वो तो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि एरिया तो आपका पैरेललोग्राम का सेम ही रहने वाला। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, AD आपको निकालना है, AD आ गया आपके पास 12, AD आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब कैसे आया, यहाँ पर देखिए आपको 2 हाइट दी हुई थी, एक आपको 5 सेंटीमीटर दी थी, एक आपको 6 सेंटीमीटर दी थी। तो एक बार आप 6 सेंटीमीटर के लिए वो निकालेंगे, बेस इसका क्या है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। इसके लिए आपने एरिया निकाल लिया, तो एरिया तो बराबर ही रहेगा, पैरेललोग्राम तो एक ही है। तो एक बार आपने 5 सेंटीमीटर के लिए निकाला, जिसमें कि आपका बेस AD रहेगा और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इफ EFGH are the midpoint of the parallelograms ABCD respectively, then area of EFGH क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसके बाद आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं इसके A, B, C और D। इसके मिड पॉइंट दिए हैं आपको E, F, G और H, ठीक है। इनको मैं मिलाता हूँ, EFGH, ठीक है, ये बनता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। EFGH, ठीक है, ये आपका बाहरी जो है ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है और अंदर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। मिड पॉइंट है, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का एरिया क्या हो गया 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम और नीचे वाले का क्या होगा 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम इस ऊपर वाले हिस्से के निकाल लेते हैं 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 ऑफ दिस BEGC, इस वाले एरिया का 1/2, यानी कि ये क्या हो गया 1/4 हो गया आपका ट्राइंगल का जो एरिया है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/4 और इस वाले ट्राइंगल का भी हो गया 1/4,
तो 1/4 और 1/4 को जब आप ऐड करोगे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को आप मिला दें तो आपका ये जो आपका EFGH है ये पूरा बन जाएगा। तो आपको इसी का तो एरिया फाइंड आउट करना, 1/4 और 1/4 क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 एरिया ऑफ ABCD। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 एरिया ऑफ ABCD आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इफ ABCD एंड EFGH आर टू पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस देन, ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपके पास ये है और सेम, अगर आप इसे इसी पर बना दो तो भी तो सेम ही रहेगा, या तो ऐसे बना लो क्योंकि सेम रहे, एरिया आपका बराबर होगा, आंसर आपको मिल गया है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरीके से भी बना हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है एक और ये आपका है एक, ठीक है। इसमें देखिए बेस है जो सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में ही है, तो आंसर आपका फिर भी सेम है और ये भी सेम है। तो ये था इसका आसान तरीका कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दोनों ही केस में आपके एरिया इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD देन, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ करा, एक मीडियन बनाया, मीडियन ने क्या कर दिया आपका दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया आपके ट्राइंगल को ABC को। तो ये आपका AD आपका एक मीडियन हो गया और इस पर एक E आपका ये है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए दो हिस्सों में बांट दिया, अब ये भी क्या है मिड है, अगर आप इसे मिला दें तो दो हिस्सों में ये बट गया और दो हिस्सों में ये बट गया। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया आपका 1/4 हिस्सा हो गया आपके 1/4 ABC का, ये 1/4 हिस्सा है, ये भी आपका 1/4 रहेगा, ये 1/2 रहेगा, आधा हिस्सा ये रहा और आधा हिस्सा ये रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो BED है, BED आपका 1/4 AC ये है नहीं है, जो BED है वो 1/2 पार्ट है, 1/2 पार्ट है ऑफ ABC का, ये आपका आंसर सही है। BED कहाँ है, BED ये तो कहीं नहीं है, सॉरी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD पर मिड पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ऑप्शन से देख लेते हैं। BED है जो एरिया ऑफ ABC के बराबर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। BED कहाँ है, BE और ये रहा D, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो वो BEA पूछ रहा है या AED पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका कुछ ये होगा, BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़े गलत है, इसमें BEA आ जाएगा, ठीक है। BEA आपका 1/4 हिस्सा होगा ABC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ D and E are the points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC equals to area of EBC then, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। इसके बाद कहता है D and E are the point on the side AB और AC, AB पर एक पॉइंट है और AC पर एक पॉइंट है। AB पर क्या पॉइंट है, वो है D और ये है E, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ द सच दैट जो DBC बनेगा, DBC ये वाला एरिया आपके इक्वल होगा EBC के, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपका बराबर होगा एरिया में। देन DE इज इक्वल्स टू BC, DE इक्वल्स टू होगा आपका BC के, BC कहाँ है, यहाँ ये वाला नहीं, ठीक है। DE कहाँ पर है आपका, DE ये वाला, DE पैरेलल होगा BC के, BC आपका इधर है और DE आपका इधर है। DE इज नॉट इक्वल्स टू BC,
DE इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या DE परपेंडिकुलर होगा BC पर? नहीं। क्यों नहीं? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली क्या DE बताना है कि ये वाला DE, ठीक है। DE आपका पैरेलल है AC के। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये है AC, क्योंकि बाकी ऑप्शन सारे आपके गलत हैं। ये वाला आपका है AC और आपका राइट आंसर क्या है? DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम रेशियो। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपका ट्राइंगल और पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिया है तो इस केस में आपका एरियाज का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? एरिया का रेशियो आपका इस केस में 1/2 रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका 1 और ट्राइंगल का क्या रहेगा? सबसे पहले 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, P से डिनोट कर देता हूँ, और 1 हिस्सा रहेगा आपका पैरेललोग्राम का, P से P कट जाएगा और 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरेललोग्राम इज पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागन और ऑक्टागन। तो इसका आंसर है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पैरेललोग्राम के पास आपके 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 साइड होती हैं, और जो आपका पेंटागन है उस पर 5 साइड्स होती हैं। हेप्टागन पे आपकी 7 साइड होती हैं और ऑक्टागन पर आपकी 8 साइड होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या है? क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको साइड दे दी गई है, यहाँ पर ये है 8 सेंटीमीटर और ये कोई सी भी एक साइड ले लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अंदर वाले का एरिया पूछा है, द फिगर ऑब्टेन बाय द जॉइनिंग द दिस, ठीक है। इसके बाद तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसे 8 मानते हो तो ये आपका हाफ रहेगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल है तो ये आपकी साइड हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले, इसका एरिया निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले बाहर वाले का हम एरिया निकाल लेते हैं। बाहर वाले का क्या आ जाएगा आपके पास? 6 8 जा 48, बाहर वाले का आ गया आपके पास 48। अंदर क्या बनना? अंदर रोम्बस बन रहा, ठीक है। रोम्बस तो आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल यहाँ पर बनना है। अगर बीच में से हम इस रेक्टेंगल जो भी आपका पैरेललोग्राम इसको काटें तो आपका एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाता है और एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो 48 का हमने पढ़ा था कि जो अंदर आपका रोम्बस बनता है वो 1/2 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 ऑफ रोम्बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD फॉर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपके पास हाइट दी हुई है। कौन कौन सी हाइट दी है? एक तो DL दिया है आपको, और एक आपको MB दिया है, और एक आपको NB दिया है। तो एक तो आपके पास हाइट होनी चाहिए और एक आपके पास बेस होना चाहिए। बेस क्या हो सकता है आपके पास? बेस हो सकता है या तो आपका AD हो सकता है। इस वाली हाइट के लिए क्या होगा आपके पास? AD होगा, और MB के लिए, इस वाली हाइट के लिए क्या होगा आपके पास? AD होगा, ठीक है। AD होगा, इसके लिए AB होगा, और इस वाली के लिए DC होगा। तो इनमें से आपका आंसर होगा DC। देखते हैं कौन सा दे रखा? AB इंटू BM दे रखा, AD इंटू BM, तो B आपका आंसर हो गया। DL इंटू AB नहीं, AB इंटू AB इंटू BM नहीं, ये भी नहीं है। AB इंटू BM नहीं है।
तो बी सी इंटू बी एन, बी सी इंटू बी एन, बी सी इंटू बी एन, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें ये वाली होनी चाहिए डी सी, डी सी इंटू डी एल, डी सी ये रहा इंटू डी एल ये रहा, तो यानी कि ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर, तो डी सी भी हो सकता है, यानी कि डी सी इंटू डी एल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एम आर ऑफ इक्वल एरिया फॉर द गिवन फिगर, देन इक्वल एरिया है ए बी सी डी और रेक्टेंगल ए बी ई एम का इक्वल एरिया है, तो क्या होगा? ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ ए बी ई एम, तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर है वो हमेशा ज़्यादा होता है रेक्टेंगल के, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि जो पैरामीटर होता है आपके किसी भी पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल से हमेशा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल ये रहा आपके पास और एक ट्राइंगल इस तरीके से बन जाता है, तो एक कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला बेस इसके बराबर है, तो आप इसको कह सकते हैं सेम बेस, और ये लाइन ये इसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं सेम पैरेलल्स के बीच में ही ये ट्राइंगल्स हैं, तो क्या होगा, इसका इक्वल एरिया आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।